बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डोमिनोज पिज्जा की सक्सेस स्टोरी पे। आज उसी वीडियो का सेकंड पार्ट कह लें या फिर उसी वीडियो का सक्सेसर कह लें कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइज पाकिस्तान में कैसे ली जा सकती है। ईच एंड एवरीथिंग कवर करूंगा इस वीडियो में कि आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना लैंड, कितना स्टाफ, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है इसके अलावा, और एट दी एंड प्रॉफिट मार्जिन क्या है और आपका ब्रेक इवन कब अचीव होगा। तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पूरी चीजें कवर करूं और आप लोगों के साथ पूरी डिटेल के साथ जो है ना शेयर करूं कि कैसे आप डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइज परचेज कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारे आज की इस वीडियो की तरफ। न्यू बिजनेस आइडियाज, बिजनेस केस स्टडीज, मोटिवेशनल वीडियोस, फ्रेंचाइज बिजनेस और इन्वेस्टमेंट आइडियाज को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। बढ़ेंगे हमारे आज की वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने में सबसे पहले जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो छोटी सी मैं आपको मतलब कि एक सबसे पहले तो ये क्यूरी क्लियर कर दूं ना क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। देखिए मैंने वीडियो में बताया था आपको, ये वीडियो भी यहाँ पे अगर आप वो देखना चाहे वो भी देख सकते हैं। इस टाइम डोमिनोज 70 कंट्रीज में 15,000 से ज्यादा ब्रांचेस के साथ ऑपरेट कर रहा है। और अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो 2008 में जो इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया था वो था $362 मिलियन, 2019 में था $400 मिलियन, 2020 में ये पहुंच गया था $496 मिलियन पे। तो आप यहां से एक छोटा सा कंपैरिजन करके आइडिया ले सकते हैं कि डोमिनोज डे बाय डे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसकी फ्रेंचाइज लेते हैं तो होपफुली और इंशाल्लाह आपको इसमें बेनिफिट होगा और अच्छा बेनिफिट होगा। ये तो थी एक छोटी सी क्यूरी कह लें आप या डिस्कशन कह लें डोमिनोज के बारे में कि क्या ये प्रॉफिटेबल भी होगा या क्या अच्छा बिजनेस आइडिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, डोमिनोज को कैसे परचेज करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें यह है कि डोमिनोज दो तरह की फ्रेंचाइज ऑफर करता है। नंबर 1 ट्रेडिशनल और नंबर 2 नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजेस वो हैं जिसमें वो आप डोमिनोज के ब्रांच की एक प्रॉपर रेस्टोरेंट बनाएंगे जिसमें उनका डाइनिंग भी होगा, वेटर्स भी तो ऑब्वियसली होंगे और उसके अलावा उनकी पार्किंग स्पेस भी वहां पे चाहिए होती है जिसको हम फुल फ्लैज रेस्टोरेंट कहते हैं। और नॉन ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट वो होते हैं जो कि आप एक छोटे से वो जिसे हमारे उर्दू जुबान में खोखा भी बोलते हैं और आप छोटे से स्टोर से आप कह लें जो कि रेलवे स्टोर, उसके अलावा ये बड़े बड़े मॉल्स इस पे होते हैं, उनको हम नॉन ट्रेडिशनल स्टोर्स कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन ट्रेडिशनल स्टोर्स के साथ। देखें उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट है कि जो उनकी लैंड है वो कम से कम 5,000 से 6,000 स्क्वायर फुट होनी चाहिए इंक्लूडिंग पार्किंग, और उस एरिया को उस शॉप को 2 वेज रोड रखनी चाहिए यानी फ्रंट और बैक। ये डोमिनोज की रिक्वायरमेंट वाहिद ऐसी है कि जिसमें ये शामिल है कि उनकी ब्रांच को 2 वेज वो है ना रोड लगनी चाहिए और वहां पे अच्छी खासी अमाउंट पॉपुलेशन की भी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने जब लैंड के बारे में तो डिसाइड कर लिया, उसके बाद एक इसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का। देखें डोमिनोज की वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है। उसके बाद डोमिनोज की आपने वहां पे सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद वो आपको टेलीफोन करेंगे। टेलीफोन पे आपका एक इनिशियल सा इंटरव्यू लिया जाएगा। उस इनिशियल से इंटरव्यू में अगर आप पास होते हैं तो उनकी टीम आपको आकर विजिट करेगी आपकी लोकेशन को। अगर लोकेशन भी आपकी पास होती है उसके बाद आपको वहां पे फेस टू फेस बुला के आपका इंटरव्यू की जाएगा। अगर वो भी पास होता है तो उसके बाद आपके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। अब एग्रीमेंट यहाँ पे जो होगा वो फर्स्ट इनिशियल एग्रीमेंट जो होगा वो होगा आपका 10 इयर्स के लिए। अगेन ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल के लिए। और जो उसके बाद होंगे वो 5 इयर्स के होंगे, जितने भी वो एक्सटेंड करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे उनके कस्टमर्स को डील करते हैं, आप कैसे उनको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं और कैसा जो है ना वो आप उनको बिजनेस ला कर दे रहे हैं। तो ये तो वो हो गया जो प्रोसेस था कि आपने कैसे जो है ना ट्रेडिशनल के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद लैंड आपकी एक्वायर हो गई, उसके बाद आपको उन्होंने एग्रीमेंट भी आपका साइन हो गया। उसके बाद आपका आता है स्टाफ, कि स्टाफ आपने कितना रखना है। देखें इसमें आपको 10 लोगों की जरूरत होगी।
3 आपके किचन में, 2 आपके काउंटर में, 3 आपके वेटर्स और 2 आपके जो है ना वो क्लीनिंग स्टाफ। क्योंकि ट्रेडिशनल में आपको एक बड़ा सेटअप चाहिए होता है जिसमें आपका डाइनिंग भी होता है, किचन भी होता है, ऑर्डर टेकिंग भी होती है, सारा कुछ होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको स्टाफ ज्यादा रिक्वायर होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है। देखिए जो ट्रेडिशनल के लिए जो सिक्योरिटी है जो डोमिनोज आपसे परचेज करता है, अगर आप इसको कहें कि आपको जो है ना वो रिफंडेबल होती है, वो आपसे परचेज करता है ट्रेडिशनल में वो 20 लाख रुपीज, और उसके बाद जो आपकी फीस है वो है 10 लाख रुपीज, ये हो गया 30 लाख। उसके बाद 8 लाख रुपीज का आप उनको पिज्जा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर उनका परचेज करते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली कस्टमर्स के लिए होता है जो उस पे पिज्जा की ट्रैकिंग कर रहे होते हैं कि उनका पिज्जा इस टाइम के कहां पे पहुंचा है, किस डिलीवरी पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो ये तो हो गया 10 + 20 + 7 = 37 लाख, तो इनिशियली ये हो गए। उसके बाद अगर लैंड आपकी अपनी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो 5 से 7 हजार स्क्वायर फुट की आप कोई भी लैंड परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली कम से कम भी अगर आप राउंड फिगर लगाएं तो 1 करोड़ रुपए आपका सीधा ये जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और एरिया। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी लैंड के लिए आपको अच्छी खासी उनको सिक्योरिटी और एडवांस और ये सब कुछ देना पड़ता है। तो 1 करोड़ 37 लाख रुपए ये हो गए। उसके बाद हो गया आपकी रेनोवेशन की कॉस्ट। रेनोवेशन में डोमिनोज वाले आपको थीम प्रोवाइड करेंगे और आपके साथ ऑन लोकेशन भी वो कोऑपरेट करेंगे, वहां पे आपको हेल्प आउट भी करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आपकी सारी अपनी होती है। और इस सारी इन्वेस्टमेंट को भी अगर मैं राउंड अबाउट करके आपके साथ करूं, जिसमें आपकी डेकोरेशन, किचन, सीलिंग, फ्लोरिंग, फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग, काउंटर और आपके जो ऑर्डर टेकिंग मशीन्स है वो ईच एंड एवरीथिंग पे भी अगर हम इसको राउंड करें तो इसको हम तकरीबन 63 लाख पे लेकर जाते हैं, क्योंकि इतने का खर्चा है। ठीक है, क्योंकि आपने पार्किंग को भी देखना है, आपने इनर साइड को भी देखना है, आपने अपनी सारी मशीनरी अपडेट करनी है, सब कुछ करना है। तो ये राउंड अबाउट करके आपका 2 करोड़ रुपए तक खर्चा चले जाता है आपकी लैंड पे, आपकी फीस पे और आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो आपने वहां पे करनी है। तो ये तो अब हमने डिस्कस कर लिया आपकी लैंड, आपकी प्रोसेस क्या है लेने का, और उसके बाद हमने डिस्कस किया आपका स्टाफ, और अब हमने डिस्कस कर लिया है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है। अच्छा, आप लास्ट पे देखें, आपने जब 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है तो आपका जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट रेशो क्या है और हमें ब्रेक इवन कैसे अचीव होगा। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक डोमिनोज की एग्जैक्ट सेल नहीं आइडिया लगा सके अभी, लेकिन जो डिफरेंट लोगों से पता चला है वो ये है कि डोमिनोज की फ्रेंचाइज परचेज करने से आप इजीली 4 to 5 लाख पर मंथ जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं प्रॉफिट की उसमें। ठीक है, अगर आप इसको करें तो आपका ये तकरीबन 60 लाख रुपए एनुअल बनता है। अगर आप इस चीज पे चले तो आप, और ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल इनकी सेल्स है, ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे फेस्टिवल्स पे, ईद वगैरह पे, दूसरी चीजों पे इसमें इंक्रीज हो जाती है सेल, और फिर ये आपकी लोकेशन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज इनकी डेली की मंथली जो है ना वो अर्निंग आप इतनी कर सकते हैं इजीली। तो इस हिसाब से अगर आप आइडिया लगाएं तो 2 से 2.5 साल में इजीली आप अपना ब्रेक इवन अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल जो है ना अप और डाउन होती रहती है। लेकिन अगर 4 से 5 लाख रुपए आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं तो मैक्सिमम 3 साल से ऊपर नहीं जाएगा आपका ब्रेक इवन। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो आपका प्रॉफिट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो थी वो चीजें जो ट्रेडिशनल में मैंने आपके साथ शेयर की कि आपको क्या फीस चाहिए होती है, क्या प्रोसेस है, कितनी लैंड एक्वायर करनी है, स्टाफ कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी है, और उसके बाद एट द एंड प्रॉफिट रेशो क्या है। अगर हम बात करें नॉन ट्रेडिशनल की, जो कि मैंने आपको बताया छोटे स्टोर्स होते हैं इनके, जो कि शॉपिंग मॉल में हो गए, रेलवे स्टोर्स पे हो गए और जगहों पे हो गए, वो इनके नॉन ट्रेडिशनल स्टोर्स में आते हैं। देखें, यहाँ पे आपने ट्रेडिशनल में फीस दी थी 10 लाख रुपए, यहाँ पे आपने फीस देनी 20 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल में आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यहाँ पे आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट कम है, इसलिए डोमिनोज आपसे फीस की मद में यहाँ पे ज्यादा जो है ना वो पैसे ले रहा है। उसके बाद अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो वो यहाँ पे आपको अगेन 10 लाख रुपए देनी पड़ती है, तो ये आपके हो गए 30 लाख रुपए।
और उसके बाद अगर हम उसकी शॉप की बात करें तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो मोस्टली जो है ना टेक अवे ही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको एक किचन और एक छोटा सा काउंटर बनाना पड़ता है, जिसके लिए एक मरले की शॉप यानी कि वो आई थिंक 200 स्क्वायर फुट की शॉप इनफ है। अगर आप उसको एक्वायर करते हैं और परचेज करते हैं तो वो आपका हार्डली 5 लाख रुपए खर्चा जाएगा। ठीक है, ये आपके 35 लाख हो गए और 5 लाख आप उसमें डालें बाकी जो इन्वेस्टमेंट आपने उसकी इनोवेशन और ये सारी चीजें करनी है, तो 40 लाख रुपए में आप एक नॉन ट्रेडिशनल फ्रेंचाइज डोमिनोज की परचेज कर सकते हैं। स्टाफ की अगर हम बात करें तो स्टाफ में आपको सिर्फ यहाँ पे 2 बंदे चाहिए, एक आपका कुक, आप ओब्वियसली खुद होंगे जो आप वहां पे काउंटर को टेक केयर कर सकते हैं, वहां पे सारी बिलिंग देख सकते हैं, और एक आपका ऑर्डर टेकर होगा जो कि डिलीवर करेगा। तो ओब्वियसली ये सारी चीजें जो है ना आप 40 लाख में आप ये नॉन ट्रेडिशनल फ्रेंचाइज परचेज कर सकते हैं। अब इसमें ये चीज देखनी चाहिए कि प्रोसीजर इनका सेम है, जो कि मैंने आपको ट्रेडिशनल में सेम किया कि अप्लाई करेंगे, उसके बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी, उसके बाद वो आपको विजिट करेंगे, फिर उसके बाद फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, फिर आपके एग्रीमेंट तैयार होगा। अगेन यहाँ पे भी 10 साल 5 साल का ही टेन्योर उन्होंने रखा है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आप सारी इन्वेस्टमेंट करके अगेन यहाँ पे इतना जरूर है कि ये आपकी क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम है, यहाँ पे आपकी सेल भी कम है, इस ब्रांच में आप तकरीबन लाख से 2 लाख के दरमियान कहीं ना कहीं आप अर्न कर सकते हैं मंथली। तो आप उस हिसाब से खुद आइडिया लगा लें, अगर आप लाख रुपए अभी डेली के मंथली अर्न कर रहे हैं तो आप एनुअली कितना अर्न करेंगे और आपका ब्रेक इवन कितनी देर में अचीव हो सकता है। अगेन यहाँ पे टेन्योर वही आएगा, 2 से 3 साल में ही ब्रेक इवन होगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम है, प्रॉफिट रेशियो भी कम है, सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से यहाँ पे भी चीजें चलेंगी। तो व्यूअर्स ये वो 2 तरीके थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि आप कैसे डोमिनोज की फ्रेंचाइज परचेज कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल फ्रेंचाइज है वो भी, नॉन ट्रेडिशनल फ्रेंचाइज है वो भी। अभी तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई है फ्रेंचाइज वीडियोस पे, ये एक अलग किस्म की वीडियो है, क्योंकि इसका प्रोसीजर डोमिनोज का डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। वहां पे ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल कुछ नहीं था, यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल इसका प्रोसेस भी चेंज है और इसके बाकी सारी चीजें भी चेंज है। इसमें आपको स्टाफ भी ज्यादा रखना पड़ता है, ऑब्वियसली इसकी सेल भी क्योंकि ज्यादा है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है कोई पॉइंट मैंने मिस नहीं किया होगा। स्टिल अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज कमेंट ब्लो किया करें कि ताकि मुझे भी पता चले कि ये पॉइंट मैंने इस चीज में मिस किया था। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब के बटन को दबाने में। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।